तो क्या हुआ, 2 दिन उसकी याद आएगी। वो ऑनलाइन है या नहीं ये बात भी तुझे सताएगी। वो टूट चुका है तुझसे जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। एक पत्ता ही तो था यार, चल छोड़ ना, आगे बढ़ते। भाई चुपके से बैठा है। आखिरी बार गवाही देता हूँ, क्या मैं वो नहीं हूँ जो दिखाई देता हूँ। आंखों के सामने रहकर जब तू साथ होती है ना, तो मैं बुरे वक्त से भी नहीं डरता। और वादा है बस आज का दिन नहीं, पूरी जिंदगी तेरे नाम करनी है, क्योंकि तेरे जितनी फिक्र मेरी कोई नहीं करता। आज भी कोई मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं, मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं और लोग कहते हैं मैं फुकरा हूँ। मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं और लोग कहते हैं मैं फुकरा हूँ, क्योंकि वो तैयारी करने के लिए मैदान में उतरे हैं, मैं तैयारी करके मैदान में उतरा। ये नियम ही हम ही लोग बनाते हैं कि लड़के रोते नहीं, लड़कियों को रुलाते हैं। बिन ईंटों का मकान नहीं होता, जिस इंसान में जज्बात नहीं हो वो इंसान इंसान नहीं होता। जी हाँ, लड़की होना मुश्किल है पर लड़का होना भी आसान नहीं होता। अरे कैसे कह दूं अपना तुमको जब मुसीबत में साथ खड़े नहीं हुए तुम, और मेरे कंधे पर हाथ रखोगे। बेटे अभी इतने बड़े नहीं हुए तुम। जैसे कि क्रिश 3 मूवी में क्रिश के खून का एंटीडोट बन गया क्योंकि उसको वायरस असर नहीं किया, वैसे ही रियल लाइफ में कुत्ते को कोरोना वायरस असर नहीं करता। तो इसका मतलब कुत्ते के खून से एंटीडोट बन सकता है। दिमाग है मेरे पास, पर कभी घमंड नहीं किया। बता दियो सबको। यार तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जब अच्छा था तब कहाँ कदर थी। इतना भी कहाँ गुम हो गए तुम। आजकल दिल तोड़ने भी नहीं आते। तिमीले फ्री हुने बेला मात्रै सम्झिनु भन्दा एउटा कुरा याद गर, सम्झिने बन्द गरिदेऊ। बहुत फिक्र कर रहे हो मेरी, इसका दाम बोलिए। अच्छा याद आ रही है मेरी, तो काम बोलिए। हमें दफनाने से पहले हम चाहते हैं हमारा दिल निकाल कर उन्हें दे दिया जाए। हम नहीं चाहते कि वो खेलना बंद कर दे। धेरै राम्रोको खोजीमा नहिँड, पछि पछुतो लाग्नेछ। त्यही भएकोलाई गुमाएकोमा। इग्नोर, तुमसे ही सीखा था इग्नोर करने का तरीका, आज तुम पे ही आजमाया, फिर भी न जाने क्यों साला रोना सा आ गया। जब उसलाई तिम्रो साथको आवश्यक पर्छ त्यति बेला साथ देऊ। जब उसलाई तिम्रो मायाको कमी हुन्छ त्यति बेला माया पनि देऊ। तर तिमीलाई जब उसको आवश्यक हुन्छ, जब तिमीलाई उसको साथ चाहिएको हुन्छ त्यति बेला उसको आश चाहिँ नगर। मैले त्यही सिकेँ जिन्दगीमा। तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराये लोगों से क्या शिकायत करनी, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। जो तूने आज किया है वैसा ही कल तेरे साथ भी होगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कर्मा कहता है। खिलौने हमसे ले लो मगर किसी के दिल से मत खेलो। दोस्त ऐसे बनाओ जो तकलीफ में साथ दे। तस्वीर में तो जो भी आके पीछे खड़ा हो जाता है। तुम पर मरते तो बहुत होंगे, पर हम तुझे देखकर जीते हैं। माँ की जिंदगी गुजर जाती है बेटों की जिंदगी बनाने में, और बेटा स्टेटस पे लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। एक बात बता, तू इतनी अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस देता है फिर भी सिंगल है। कोच को कभी खेलते हुए देखा है? राखीको डोरी चुडिएला अलि बेसरी कस्नु, राखीको डोरी चुडिएला अलि बेसरी कस्नु। बहिनी तिमी जहाँ भयो नि जे गरे नि सधैँ खुसी बस्नु। ये उस इंसान को टैग करना जिसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते, मतलब मरिसाउँदा मलाई फकाउने तैँले त हो, मरुदा मलाई हँसाउने तैँले त हो। कसैले मेरो मन दुखाउँदा छाड्दैन त्यो भन्दा त खतरा पटाएर देखाउन पर्छ भनेर मलाई मोटिभेट गर्ने तैँले त हो। ए साथी सुन न, मलाई आमा बुवा पछि यति धेरै माया गर्ने तैँले त हो।
मेरे भाई, एक था राजा एक थी रानी। हाँ हाँ, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो, एक था राजा एक थी रानी, दोनों की कास्ट अलग, खत्म कहानी। हामी साथमा छैनौं त के भयो, खुसी नै छौं एकअर्का बिना। फरक यति हो कि तिमी तिम्रो मायासँग खुसी छौ अनि म तिम्रो खुसीमा। पहले ना वो मुझसे रोज बातें करता था, दिन में कई बार, अब भी करता है, पर शायद फोन की घंटी कहीं और बजती है। 2077 सालले पनि छोडेर गयो माया, तर तिम्रो त्यो पुरानो यादहरूले अझै छोडेको छैन। एक बार एक रेस ऑर्गेनाइज हुई, उसमें एक चीता था और दुनिया के सबसे महंगे और तेज दौड़ने वाले कुत्ते थे। तो 3, 2, 1 हुआ, रेस स्टार्ट हुई, गन शॉट हुआ और सारे कुत्ते तेजी से भागे रेस में, पर वो चीता 1 इंच भी नहीं हिला अपनी जगह से। तो लोग हैरान हो गए, सुपरवाइजर से पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो सुपरवाइजर ने हंसते हुए जवाब दिया कि कभी कभी अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि तुम बेस्ट हो, ये चीज इंसल्ट होती है, प्रूफ नहीं करना चाहिए। तो हर एक के सामने सफाई देना बंद कर दो, सबको प्रूफ करना बंद कर दो कि मैं सही हूँ यार। मन नदुखाउनु माया, खै रिसमा के बोल्छु, अनि छोड्ने कुरा पनि कहिले नगर्नु है, कसम तिम्रो साथ त्यो दिन मात्र तोड्छु जुन दिन म यो संसार छोड्छु। प्रेम त यहाँ जो कोहीले पनि गर्छ, तर सदाभर हात थाम्ने कोसिस कसैले पनि गर्दैन। उसके सिवाय किसी और को चाहूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये दिल उसका है। अगर मेरा होता तो बात कोई और थी। जिसे मैं अपना समझकर रोक रहा था, मुझे बाद में पता चला कि वो तो मेरा कभी था ही। पता है, मुझे तो लगता है ना मेरी खुशियों को किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँस्न त हामी दुवै हाँस्थ्यौं, तर फरक यति मात्र हो कि ऊ हाँस्थ्थिन् उनी खुसी हुँदा र म हाँस्थे उनलाई खुसी देख्दा। मैंने ताले से सीखा साथ निभाने का, वो टूट जाता है मगर चाबी नहीं बदलती। गरम चाय ठंडी हो गई और मेरी बेवफा एक्स रंडी हो गई। मायाले पनि कस्तो खेल खेल्दो रहेछ यार, उसलाई भुल्ने मेरो काबुमा छैन र उसलाई पाउने मेरो किस्मतमा छैन। यहाँ माया गर्न कसलाई मन छैन र हजुर? बस मान्छेहरूले मनको साटो रूप हेर्ने गर्छन् र पो। टाढा भयो त के भयो, टाढा भयो त के भयो, मसँग भएको बेला नि कौन सा मेरो थियो। कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। अजी हम लड़के हैं जनाब, हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है तो आधी उसे निभाने में। पूरा बचपन किताबों में गुजर जाता है तो जवानी कमाने में। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती है, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होता। अजी कौन कहता है जनाब हम लड़कों के जिंदगी में गम नहीं होता। तुझे खोने के डर से तुझे कभी पाया ही नहीं, जिंदगी भर तड़पता रहा पर तुझे कभी बताया नहीं। पहिला जस्तो हाम्रो बोलीचाली हुन्न, यो चोटे चोट खाएको मन पहिला जस्तो ठीक छैन। किस्ता किस्तामा समय दिँदैछौ, मलाई माया चाहिएको भीख हैन। मेरी शादी भले ही हो या ना हो, पर अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। बात कर लिया करो, क्या पता तुम याद करो और हम ना रहे। एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गया, फिर लड़की ने अपना मुंह धोकर दिखाया, तब जाके मामला रफा दफा हो। ए दोस्तों, बांध लो कफन में चॉकलेट, कब्र में खाएंगे। इन लड़कियों ने तो धोखा दे दिया, अब चुड़ैलों को पटाएंगे। केटीहरूको भिडियोमा लाइक गर्नेहरू याद राख, मरेपछि मलामीमा केटीहरू जाँदैनन्। देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर।
ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो। मेरे चले जाने के बाद याद जरूर करेगी वो, ऐसा सोचता था मैं, पर भैया उसे तो फर्क ही नहीं पड़ा मेरे जाने से। एक लड़के का मेरे पास ऐसा मैसेज आया, उसने मुझसे कहा कि भैया मैं 2 दिन उससे गुस्सा क्या रहा, उसने तो मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दिया। और जब वो गुस्सा होती थी ना तो मैं बेचैन हो जाता था। मैं सोचता था कि यार कैसे उसे मनाऊं, कैसे कुछ करूं। और उसने तो ये तक नहीं पूछा कि कैसे हो। उसे पता है जब हमारी बात नहीं होती तो मेरा क्या हाल हो जाता है, और उसने तब भी मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अब मेरे दिमाग में ना बस यही चलता है कि अगर मैं गुस्सा नहीं होता तो ये रिश्ता खराब ही नहीं होता। मैंने उसे खो दिया, तो मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि तुमने उसे नहीं खोया, उसने तुम्हें खो दिया। क्योंकि इतना अगर तुम सब सोच रहे हो ना तो तुम गलत हो ही नहीं सकते। और एक बात मैंने उससे कही कि गलत जगह सम्मान दे दिया, व्यर्थ दे दिया प्यार। हीरे की कीमत वो क्या जाने, कचरे के ठेकेदार। मेरा एक दोस्त था, वो जो होते हैं ना मनमौजी, दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने धुन में रहने वाले, बिल्कुल वैसा। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन उसे प्यार हो गया, पहला प्यार जिसमें आदमी को कुछ ना दिखाई दे, कि बिल्कुल वैसा। लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, वो तो ना रिलेशन में आ गए, प्यार हुआ, इकरार हुआ, टकरार हुआ, फिर आखिरी में चल के दोनों अलग हो गए। अलग तो हुए लेकिन बहुत कुछ बदला उस दिन। मेरा दोस्त बदल गया। वो जो हंसने वाला इंसान अब छुपकर रोने लगा था, मायूस सा रहने लगा था। मुस्कुराता था वो, लेकिन खुश हुए उसे जमाना हो गया। हमने उसे समझाया लेकिन वो समझा नहीं। लेकिन हम एक बात समझ गए कि मत करना इश्क तुम बहुत झमेले हैं, मत करना इश्क तुम बहुत झमेले हैं। ये इश्क करने वाले हंसते सबके साथ हैं लेकिन रोते अकेले हैं। प्यार एक तरह का स्टिकर है जो चिपक तो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे निकालने की कोशिश करो तो वो उस जगह से निकल तो जाता है पर फिर कहीं नहीं चिपकता, निशान छोड़ जाता है हमेशा हमेशा के लिए। सुन माया मेरी मायाले किन सुन्दिन, सुन माया मेरी मायाले किन सुन्दिन, तिम्रै बहिनी उडाइदिन्छु, थाहा पाउँछौ कुन्दिन। लगभग 3 करोड जनसंख्या छ हाम्रो नेपालको, अनि यो कोभिडको गाइडलाइन अनुसार हरेक नेपाली 1 मिटरको फरकमा बसो भने आधी जनसंख्या त धकेलिएर इन्डिया र चाइनामै पुग्छ नि, होइन र? आँसु पनि आउँदैन यार।